अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, दुनिया में कोई भी मजहब हो या फिर किसी भी फिरके के लोग मौजूद हों, सबका ये मानना है कि दुनिया में जिन्नात मौजूद हैं। जादू और जिन्नात का आपस में एक गहरा ताल्लुक है, क्योंकि अक्सर ये देखने को मिलता है कि जो शख्स जादू करता है अक्सर वो ही जिन्नात और उनसे जुड़े दीगर चीज़ों को भी देख लेता है। इन जिन्नात का जिक्र कुरान पाक में भी आया है, जिसमें अल्लाह ताला खुद फरमाते हैं कि जिन्नात को हमने बनाया है और बेशक ये बुरे और गुनाहगार रूहों पे उतरते हैं। इसका मतलब है कि जो शख्स गंदगी और नापाकी में मुब्तला हो और इस्लाम से दूर हो, ना इबादत करे और ना दीन के दीगर तकाज़ों पे पूरा उतरे, तो ऐसे नफ्स और रूह पे शैतान और जिन्नात का कब्जा हो जाता है। अब जैसे कि इंसानों में अच्छे इंसान भी मौजूद हैं और बुरे इंसान भी मौजूद हैं, इसी तरह जिन्नात के अंदर भी अच्छे और बुरे जिन्नात पाए जाते हैं, जिसका जिक्र कुरान पाक के सूरह जिन में आया है, जिसमें वाज़ेह तौर पे कहा गया है कि जिन्नात में हमने अच्छे और बुरे दोनों को बनाया है और बुरे जिन्नात झूठे गुनाहगारों की मदद करते हैं। दोस्तों, ये बात याद रखिए कि जो बुरे जिन्नात के असर में होते हैं तो उनसे ऐसे काम करवाए जाते हैं जो एक आम इंसान सोच भी नहीं सकता, जैसे कि खुद की गंदगी, पेशाब का खाना पीना, जिना करना वगैरह शामिल हैं। इसी तरह जादू वो अमल है जिसके जरिए इंसान दूसरे को धोखा देता है और उसके दिल और दिमाग के साथ खेलता है। जादूगर कुछ ऐसे उल्टे कलमात पढ़ता है कि जिस पे जादू हो रहा होता है उसको हकीकत नजर नहीं आती और वो उसके बरअक्स देखता है। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर भी एक बार जादू हुआ था, जिसकी वजह से उन्हें हर बात या काम ऐसा लगता कि वो कर चुके हैं। हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम और हजरत मीकाईल अलैहिस्सलाम ने उनको बताया कि उन पे जादू किया गया है और जादू के आलात यानी बाल और कंघी जिनसे जादू किया गया था वो एक कुएं में डाले हुए हैं। चुनांचा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साहबा कराम रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के साथ गए और कुएं से कंघी वगैरह निकाली और उन्हें मिट्टी में दफन कर दिया ताकि जादू का असर खत्म हो सके। इस्लाम में 7 ऐसे बड़े गुनाहों का जिक्र किया गया है जिससे इंसान दायरे इस्लाम से खारिज हो जाता है और उनमें से एक गुनाह जादू का भी है और इसको शिर्क से तशबीह दी गई है। जिन्नात की कई अकसाम हैं, इनमें से कुछ जमीनों पे हैं, कुछ वीरानों में, कुछ जंगलात में, कुछ कमजोर तो कुछ ताकतवर जिन्नात मौजूद हैं। कुछ जिन्नात ऐसे हैं जो कि अपनी शक्ल तक तब्दील कर सकते हैं और कुछ जिन्नात ऐसे हैं जो कि गंदगी की जगह मौजूद होते हैं, जैसे कि आपके घर के टॉयलेट वगैरह। इसलिए कहा जाता है कि कभी भी टॉयलेट में जाकर रोना धोना नहीं चाहिए, क्योंकि जिन्नात इस कैफियत का फायदा उठाते हैं और जिस्म पे काबिज हो जाते हैं, जिससे इंसान अक्सर गुनाह या ऐसे जुर्म में लग जाता है जो उसकी जिंदगी तक के लिए अक्सर खतरनाक साबित होता है, जैसे कि खुद को मार देना वगैरह। और जिन्नात का वो असर जो कि इंसान खुद अपने आप पर तारी कर दे तो इसको आसेब कहते हैं। और ऐसे गुनाह करके फिर ये भी ख्याल आते हैं कि मैंने तो कुछ नहीं किया। मसलन एक इंसान गुनाह करे और फिर ये सोचे कि अल्लाह तो माफ करने वाला है, कोई मसला नहीं, तो इसको आसेब कहते हैं। और ऐसे इंसान जिनमें ऐसी कैफियत मौजूद हो तो ये जिन्नात उनमें मायूसी और नाउमीदी डालना शुरू कर देते हैं, जिससे उनको बुरे ख्वाब वगैरह आना शुरू हो जाते हैं, यहाँ तक कि वो अपनी जिंदगी को ख़त्म करने तक के लिए निकल जाते हैं और इनके दिल बिल्कुल मुर्दा हो जाते हैं। और सबसे ज़्यादा नाउमीदी उन लोगों को होती है जो जादूगर नजूमियों पे यकीन करते हैं। अब इन सब का इलाज बहुत आसान है, बस आपने हर उस हुक्म की तामील करनी है जो कि अल्लाह ताला की तरफ से दिया गया है, जैसे कि नमाज, कुरान पाक, रोजे, नेक अमाल वगैरह करना, क्योंकि यही वो अमाल हैं जो आपको गंदगी, हराम और नाजायज कामों से रोकते हैं। और इसी तरह से आप जन्नात और दीगर शैतानी असरात से भी बच सकते हैं। अगर आपके इर्द गिर्द कोई दोस्त, अहबाब वगैरह इन असरात में मौजूद हैं या उन पर इस किस्म की कैफियत तारी होती हैं तो उनके साथ ये वीडियो लाजमी शेयर करें ताकि इससे आपको भी और उनको भी फायदा हो सके। उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की इस वीडियो से कुछ नया सीखने को मिला होगा। मजीद इस तरह की इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज।